हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं मार्केट कल क्या कर सकती है और कौन कौन से लेवल्स हैं जहां से हम एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी या फिर डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और सबसे पहले कैसा रहा आज आपका दिन, कमेंट करके बताइएगा। और कितने लोग ग्रीन थे, कितने लोग रेड थे, कमेंट करिएगा। और वैसे आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू है और जो वॉलेटिलिटी है वो भी पीक पे है अपने। अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट ने क्या किया, ऑलमोस्ट अगर हम हाई से देखें तो हाई से लेके बॉटम तक कम से कम 450 पॉइंट्स के आसपास मार्केट करेक्ट हुई है और सेलिंग कंटिन्यू है। कम से कम पिछला लास्ट पूरा वीक हो गया है जब से मार्केट पूरा कंटिन्यूएशन में है। लगभग 6% के आसपास मार्केट गिर चुकी है। तो अब यहाँ से क्या, अब जो ये लास्ट स्विंग था मार्केट का, जैसा अगर आप देखेंगे ये जो मार्केट का स्विंग था, ये इस स्विंग तक मार्केट पहुंच चुकी है। ये वो स्विंग था जब मार्केट ऑलमोस्ट आज से 1 महीने पहले थी। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट अगर मार्केट गई थी कम से कम 5%, 5.5% के आसपास और 6% के आसपास, और कम से कम 1500-1550 के आसपास का। और मार्केट क्या करी, उससे ज़्यादा गिर चुकी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल को ब्रीच करके नीचे आ चुकी है। बट जो क्लोजिंग है अगर हम दिखाएं तो क्लोजिंग इसका लो क्या है 24,753। इसका लो क्या है 24,694। ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा मार्केट नीचे निकल चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम एक बात देखें तो इस जगह के आसपास मार्केट में ये ऑलमोस्ट 50-60 वाला एरिया है। अगर हम एक बार फिबोनाची लगाएं तो आप देखोगे 60% वाला एरिया है। तो मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, तो ये अच्छी बात है। और दूसरी चीज़, यहाँ से पिछला यहीं से मार्केट ने स्विंग बनाए थे 2-3 बार। ये जो बाइंग स्विंग बनाया था वो इसी लेवल से बनाया था। पिछला जितनी बार सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, वो इसी लेवल से लिया था। तो ये मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब देखने वाली बात ये है क्या मार्केट इस लेवल पर सस्टेन करेगी। अगर सस्टेन नहीं करेगी और ऑलमोस्ट 700 के लेवल के नीचे निकल गई तो चांसेस फर्दर हो जाएंगे कि मार्केट ये जो स्विंग है इस लेवल तक जा सकती है। और ये मार्केट का लगभग 24,000 का लेवल है। तो 700-800 पॉइंट अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करी तो और ट्रेवल करेगी डाउन साइड के लिए। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर एक बार देखें तो 23 जुलाई, जो 23 जुलाई था बजट वाला दिन, जो बजट का डे था, उस दिन मार्केट का जो लेवल था उसका हाई अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास का हाई है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चांसेस हो सकते हैं मार्केट बजट वाले हाई से एक बार रिजेक्शन ले सकती है। तो चलो एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ऑलमोस्ट सपोर्ट्स पे है। आज मार्केट ने ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया भी था। अगर आप देखेंगे मैं लाइव आया था आज, और लाइव में अच्छे एनालिसिस प्रोवाइड की थी, एक ट्रेड प्रोवाइड की थी, वो सिर्फ एज एनालिसिस के लिए थी। मैं बताना चाह रहा था कि अगर मार्केट आज नॉर्मल होती या फिर इस लेवल का करेक्ट नहीं की होती तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड बना लेता। तो उस लेवल से लेके और डाउन तक मैंने एक ट्रेड दी थी। वो ऑलमोस्ट मेरा उम्मीद उसमें थी 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट होगा। बट मार्केट लगभग 315 पॉइंट्स के आसपास दे के गई थी, तो ठीक थी, एज एन एनालिसिस में ठीक थी। और अब सबसे पहले देखिए तो मार्केट में क्या हो सकता है नेक्स्ट। तो मार्केट में ये जो आज का लो था मैंने इसको मार्क कर दिया है। सबसे पहले लो को मार्क करते हैं। और आज का जो हाई है, आज के हाई को मार्क करते हैं। ये एक जोन हो गया पूरा, काफ़ी बड़ा जोन है ये। अगर आप देखोगे तो ये रेंज है जो काफ़ी बड़ी रेंज है, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट के आसपास की। तो बड़ी रेंज है ये। बट इसमें हम कौन से और लेवल फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहला 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो सबसे पहला ये लेवल है। एक ये लेवल है जहाँ से मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो क्या किया था, सबसे पहले इस लेवल के नीचे आई, क्लोज नहीं किया, यहाँ से दोबारा ऊपर चलेगी, दोबारा यहाँ से फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट उठाया,
फिर दोबारा आके इसी को ब्रेक किया और यहाँ से टच करने के बाद दोबारा यहीं से रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आके होल्ड करने लगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर हम इसका साइज़ देखें तो ऑलमोस्ट कितने बड़े लेवल का, लगभग 30 पॉइंट के आसपास का सपोर्ट है, थोड़ा ज़्यादा ही है, 33 पॉइंट्स के आसपास है। तो ये अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेजिस्टेंस तरह काम कर सकता है। तो अब अगर मार्केट कल हो सकता है, देखो मार्केट साइडवेज हो, क्योंकि मार्केट में क्या ज़रूरी होती, रेंज। और अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में ज़रूरी होती है सिर्फ एक रेंज, कि मार्केट को रेंज में ट्रेवल करने के लिए रेंज चाहिए। तो रेंज क्या हो सकती है, हाई लो। हाई क्या क्या है, काफ़ी बड़ा हाई है, अगर आप यहाँ से देखोगे 450 पॉइंट के आसपास का हाई है। और ये रेंज अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट के, 250 पॉइंट के आसपास की रेंज है, 240 पॉइंट की। तो काफ़ी बड़ी रेंज है ये, और क्लोज भी इसी रेंज के बीच में हुआ है। तो हो सकता है अगर मार्केट कल अगर मार्केट गैप डाउन करती है, गैप डाउन अगर होती है तो देखेंगे कि नीचे से कहाँ से सपोर्ट उठा रही है। अगर नीचे सपोर्ट उठा के आती है तो फिर हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास क्या सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर इन क्लोजिंग के पास से सेलिंग देगी तो ट्राई करेंगे कि हम हल्की क्वांटिटी से करें, और यही काम अगर ऊपर से करेगी इस स्विंग के आसपास की, तो फिर जो डिसेंट क्वांटिटी हम लेते हैं वहाँ से प्ले करेंगे। तो जो ट्रेड है वो ध्यान रखिएगा। इस समय मार्केट सेल ऑन राइज है, और जब मार्केट ऊपर मिलती है तो फिर हम सेल का ट्राई करेंगे अगर मार्केट एक डिसेंट स्विंग या फिर एक अच्छी रिजेक्टेड कैंडल बनाती है। तो अगर दिखता है कि स्ट्रेंथ कम है तब ही हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप होती है और इन लेवल्स के आसपास मिलती है डायरेक्ट, तो हम यहाँ से एक सेल के लिए साइड प्लान करेंगे और थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इन लेवल्स पर हो सकता है मार्केट सपोर्ट उठा ले, वरना जो लोज हैं यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। तो अगर गैप अप होती है तो यहाँ से सेल के लिए देखेंगे, गैप डाउन होती है तो फिर ऊपर निकलने के बाद यहाँ से देखेंगे। और अगर इस रेंज के ऊपर ओपन हो जाती है तो चांस ये है कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि ये सब सेलर्स के जोन है, यहाँ पे आएगी तो यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, तो चांस है इस जोन में बनी रहे। तो अवॉइड करना, या फिर लोअर लेवल्स पे अगर कहीं मिल जाती है गैप अप होने के बाद, कहीं लोअर लेवल्स पे आके अगर थोड़ी सी बाइंग देती है तो छोटे एसेट के साथ हम टारगेट रख सकते हैं। और ज़्यादा बड़े टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। बाइंग करिएगा तो फिर छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटे एसेट के साथ, क्योंकि जब मार्केट मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड होती है तो फिर हमें थोड़ा सेफली काम करना चाहिए। तो ये है मार्केट में। और देखिए कल अगर लाइव आता हूँ तो फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।